हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स। और जैसा कि यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लैट 2021 के फॉर्म्स आ चुके हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लैट 2021 का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और कौन सी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कुछ मिस्टेक्स जो बिल्कुल नहीं करनी है आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं टाइमलाइन डिस्कस करूं तो जो फॉर्म्स है वो 1 जनवरी 2021 को लाइव हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 31 मार्च 2021 है। यानी कि अगर आप यूजी कोर्स के लिए भर रहे हो तो चाहे आपके बोर्ड्स मई के अंदर है, जून के अंदर है, जब भी है उससे कुछ लेना देना नहीं है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप पीजी कोर्स में और आपके फाइनल ईयर के पेपर नहीं हुए हैं तब भी आपको 31 मार्च 2021 तक इसका फॉर्म भरना है। और अब जो रिवाइज डेट आ गई है, इन केस अगर ये फर्दर रिवाइज नहीं होती है तो वो रहेगी 13 जून 2021 को ये क्लैट 2021 का एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीजें आपको चाहिए। इन सारी चीजों को आप रेडी रखना ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसमें प्लेन बैकग्राउंड हो, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसी फोटो को स्कैन करना जिसकी आपके पास कॉपीज हो, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड में भी आगे पेस्ट करनी पड़ती है, तो वो ही फोटो आप अपने पास संभाल के भी रखना। अपने सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC से, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया होगा। इसके अलावा अगर आप BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से कोई बच्चा आता है तो उसके लिए भी उसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा फी पेमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको इस लिंक के ऊपर जाना है, दैट इज consortiumof nljus.ac.in/clat2021। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया है। यहाँ पे आपको ऐसी एक विंडो दिखेगी। आपको, सिंस आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आ रहे हो, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप इस रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करोगे। जब आप इस रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो एक ऐसी पॉपअप विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ये पासवर्ड आप जो भी डालोगे प्लीज अपने पास नोट्स में लिख के रख लेना, क्योंकि जनरली बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं एंड जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का टाइम आता है तो उनको पासवर्ड ही याद नहीं रहता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पासवर्ड यूज करो उसका बैकअप बना के जरूर रखना। और जो आप मोबाइल नंबर डालोगे उसी के ऊपर आपको एक OTP मिलेगा। और कुछ आपको OTP जो आया होगा आपके फोन के ऊपर, वो जब आप OTP डाल दोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रजिस्टर किया है। अब रजिस्टर करने के बाद दोबारा हमें इसी वेबसाइट को ओपन करना है और अब हमें लॉग इन करना है। यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने चूज किया था, जो OTP से वैलिडेट कर दिया है, वो यहां पे डालोगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो यहां पे डालोगे और उसके बाद आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या पीजी कोर्स के लिए। तो जो बच्चे 5 इयर्स के BLLB या BBLLB या कोई और भी ऐसा कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जो बच्चे LLM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको पीजी कोर्स के लिए करना पड़ेगा। सिंस पीजी कोर्स वाले बच्चे तो अब काफी फेमिलियर होते हैं इन चीजों से, सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजी कोर्स के आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले जब आप यूजी कोर्स को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अप्लाई फॉर क्लैट 2021। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा यू हैव सिलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, प्लीज कंफर्म। तो आप इसको ओके कर दोगे, यानी कि आप 5 इयर्स वाला जो परस्यू करना चाह रहे हो इंटीग्रेटेड लॉ, उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे। एंड उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही सबसे पहले आपको आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो जो भी फोटोग्राफ आपने सिलेक्ट करी है, जो भी फोटोग्राफ आपने स्कैन करी है, यहां से अपलोड के बटन पे सिलेक्ट करके आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है एडजस्ट करके, एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। प्लीज ये ध्यान रखना, जो फोटोग्राफ है वो आप JPG या PNG दोनों ही फॉर्मेट में कर सकते हो, सिग्नेचर भी, लेकिन कोशिश करना कि जितनी क्लियर हो उतना अच्छा है। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे, जेंडर डालोगे, फादर्स नेम डालोगे और वो ही नेम की स्पेलिंग डालना जो आपके 10+2 यानी कि 12th के सर्टिफिकेट्स पे होने वाली है। कोई और नेम की स्पेलिंग्स मत डाल देना। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मदर्स का नेम डालोगे,
उसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करोगे और फिर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, आप ओपन जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस भी इसमें बताना पड़ता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से हो तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी ग्रेटर देन इक्वल टू 40% वो है डिसेबिलिटी, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल स्टेट जनरली वो होती है जहां से आपने 12th करी होती है, उसको आपका डोमिसाइल माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। तो जहां आप रह रहे हो उसको भी आप कंफर्म कर लेना, या जहां से आपने 12th करी है उसको ही आप अपनी डोमिसाइल मानोगे। अगर आप बात करें तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन डिटेल्स। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप सारी की सारी अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालोगे, यानी कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एज वेल एज आपका परमानेंट एड्रेस। दो बार आपको डालना है, एक बार कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है और एक बार परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर दोनों सेम है तो दोबारा उसको कॉपी पेस्ट कर देना और बाकी की सारी डिटेल्स भी डाल देना। और यहीं पे आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मांगेगा, आपको मोबाइल नंबर भी मांगेगा और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी ये मांगेंगे। इसको जब आप डाल दोगे तो अब ये क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, यानी कि 12th के एग्जाम में आप कौन सा अपीयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो या किसी और अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आप अपीयरिंग हो या अपीयर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 2021 में आप पास करने वाले हो तो आप अपीयरिंग डालोगे, लेकिन अगर आपने 2020 तक पास कर लिया है तो आप पास डालोगे, ईयर ऑफ पासिंग डालोगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर बच्चों की सीबीएसई होती है तो आप इसमें पूरा लिखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मंथ ऑफ पासिंग के अंदर आप वो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2020 में किया है तो जो आपकी मार्कशीट के ऊपर मंथ है वो आप लिख सकते हो। एंड अगर आप 2021 में करने वाले हो तो आप जनरली जून या जुलाई कुछ भी इसमें चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। परसेंटेज आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंस आप अपीयरिंग ही हो तो अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आपको परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये सारी चीजें आप भर लोगे तो आपको प्रेफरेंसेस भरनी है। फॉर एग्जांपल आपको कौन सी सिटी आपकी प्रेफरेंस की है, जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी ही बढ़िया चांसेस रहेंगे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस की सिटी मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भर के दिखाया है कि मैंने जैसे जनरली चूज कर ली न्यू दिल्ली और जहां पे मैं रहता हूं, फिर जो नियरेस्ट मेरे है दूसरी नोएडा, तीसरी गुड़गांव। इसी तरह आप ऐसी ही 3 सिटीज चूज कर सकते हो, पहली जहां पे आप रहते हो और 2 वो सिटीज जो आपके नियरेस्ट है या जहां आप इजीली पहुंच सकते हो। एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिजर्वेशन का सेक्शन। रिजर्वेशन का इन द सेंस यहाँ पे डोमिसाइल पूछा है। आपका अगर कोई स्टेट का डोमिसाइल है आपको हर एक को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनएलयू बैंगलोर चूज कर रहे हो और अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल हो तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। अगर आप हैदराबाद हो तो आपको टिक करना पड़ेगा कि आप तेलंगाना के हो या नहीं। इसी तरह अगर आप भोपाल के हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जेएनके के हो या नहीं। हो तो ही आप टिक करोगे, नहीं हो तो आप इग्नोर करोगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल हो तो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को आपको टिक कर देना है, अदरवाइज बाकी की सारी स्टेट्स को आपको छोड़ देना है। एंड अगर मैं आगे बात करूं तो ये आपसे पूछेगा कि इन केस अब यहां पे आपको कंफर्म कर देना है आई डू हियर बाय एंड सोलमली अफर्म कि जो मैंने अपलोड किया है वो बिल्कुल सही है और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने की जरूरत, और फिर यहां पे आप अपना सबमिट फॉर्म कर दोगे। तो यहां जब आपने अपना सबमिट फॉर्म कर दिया तो उसके बाद यार प्लीज अपने फॉर्म को दोबारा से रिव्यू कर लेना, कोई भी मिस्टेक्स मत करना। कोई भी मिस्टेक अब आपने आगे करी तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके एक बार दोबारा पूरी नजर मार लेना, देख लेना कि आपका नेम बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, प्रोग्राम्स अप्लाइड, स्टेटस, ईमेल आईडी, जो भी डोमिसाइल है सब चीजें आपने ढंग से अपलोड कर दी है। तो उसके बाद हाथ की हाथ बिना टाइम वेस्ट करे मेक पेमेंट के ऊपर सिलेक्ट करना। मेक पेमेंट के ऊपर जब आप सिलेक्ट करोगे तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को 4000 रुपीज फी पे करनी होती है एंड जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 3500 रुपीज लिखा आएगा। अब इसके साथ आपसे एक चीज और पूछेगा कि क्या आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आपकी मर्जी है। वैसे तो आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे, अगर आप फिर भी आप लेना चाहते हो तो आप 500 रुपीज यहाँ पे ऐड करके इसको पे कर सकते हो, वरना ये करना मैंडेटरी और कंपलसरी नहीं है।
ये आपकी मर्जी है। और टोटल अमाउंट आपको कंफर्म पेमेंट करना होगा, और जब कंफर्म पेमेंट आप कर दोगे तो एक ऐसी टैब आपके पास खुल जाएगी जहां पे जाके आपको पे नाउ करना होगा, और पे नाउ करके जब आप फी पे कर दोगे तो आपकी रिसीट जनरेट हो जाएगी और फॉर्म आपका सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। जैसे आपने सिलेक्ट किया तो ये अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आप पूरा पेमेंट का प्रोसीजर करोगे और इसी के साथ आपका फॉर्म भर जाएगा। इसी के साथ अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्लैट 2021 के लिए एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए बैठने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ अब आपको अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर देनी चाहिए। मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं बताऊंगा कि क्लैट 2021 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।